राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक दरबार हॉल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति समेत देश की सबसे ताकतवर हस्तियों की जुटान। कैमरों के चमकते फ्लैश और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रपति भवन के रेड कारपेट पर नंगे पांव बढ़ते कुछ बहुत ही साधारण से दिखने वाले लोग। लेकिन ये कोई साधारण शख्स नहीं बल्कि असाधारण काम करने वाली शख्सियत है। ये दृश्य देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों पद्म पुरस्कारों की नवाजगी का है। राष्ट्रपति के हाथों देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजी जा रही इस शख्सियत को देखिए। लुंगी के अंदाज में लपेटी गई सफ़ेद धोती, सफ़ेद रंग का शर्ट और गले में लपेटा हुआ एक सफ़ेद गमछा, पैरों में चप्पल तक नहीं, बिल्कुल नंगे पाँव। ये हैं कर्नाटक के हरेकला हजब्बा। ये बेंगलुरु की सड़कों पर टोकरी में संतरा रखकर घूम घूम कर बेचा करते हैं। पढ़ाई के नाम पर काला अक्षर भैंस बराबर, यानी पूरे तरीके से अनपढ़। दक्षिण कन्नड़ जिला के जिस गांव में ये पैदा हुए वहाँ स्कूल नहीं था, इसलिए पढ़ नहीं पाए। ठान लिया कि अब इस वजह से गांव का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। संतरा बेचकर पाई पाई जुटाई पैसों से उन्होंने गांव में स्कूल खोला। ये स्कूल हजब्बा आवारा शैल यानी हजब्बा का स्कूल नाम से जाना जाता है। 72 साल उम्र, बदन पर कपड़ों के नाम पर जैसे कोई चादर चपेटी गई हो। नंगे पैर रेड कारपेट पर दस्तक दे रही ये महिला। सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी हस्तियां हाथ जोड़े अभिवादन कर रही हैं। ये हैं तुलसी गौड़ा, एक पर्यावरण योद्धा जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। उन्हें भी सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तुलसी गौड़ा पिछले 6 दशकों से पर्यावरण सुरक्षा का अलख जगा रही हैं। कर्नाटक के एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मी गौड़ा कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्हें जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों के बारे में इतनी जानकारी है कि इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। हालांकि जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाली तुलसी गौड़ा ने 12 साल की उम्र से अब तक करीब 30,000 पौधे लगाकर उन्हें पेड़ का रूप दिया है। अब वो अपने ज्ञान के खजाने को नई पीढ़ी के साथ साझा कर रही हैं, पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रही हैं। साधारण लाल साड़ी में नंगे पांव ये महिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री हासिल कर रही हैं। ये हैं राहीबाई सोमा पोपेरे, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की एक आदिवासी महिला। पेशा खेती किसानी, लेकिन नारी सशक्तिकरण की सशक्त मिसाल। इन्हें सीड मदर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जैविक खेती को एक नई ऊंचाई दी है। 57 साल की पोपेरे स्वयं सहायता समूह के जरिए 50 एकड़ जमीन पर 17 से ज़्यादा देसी फसलों की खेती करती है। 2 दशक पहले उन्होंने बीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। कुछ साल पहले तक यही माना जाता था कि ज़्यादातर ये पद्मश्री पुरस्कार उन्हीं को ही मिलता है जिनकी सत्ता के गलियारों में पहुंच हो, जिनके ड्राइंग रूम आलीशान हो, जहां दीवार पर फ्रेम पर लगाए गए ये पुरस्कार उनकी हैसियत की गवाही दे, जो हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफ़र करते हों। नाम भी ज़्यादातर वही जो सत्ता के केंद्र दिल्ली के हों या चमक दमक वाले शहर मुंबई के या फिर बाकी मेट्रो सिटीज़ के। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला बदला है। अब आम आदमी भी देश के इन सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। वो गुमनाम नायक जिनकी कहानियां प्रेरित करती हैं, जो समाज सेवा और देश सेवा की सच्ची मिसाल हैं।